अपना चमन, छोड़ कर अपना चमन, रोशन किया उजड़ा गुलशन, अपने परायों में करती रही गर्दिश, दूजे के हक के वास्ते लड़ती है ये नरगिस, लड़ती है ये नरगिस। ये नरगिस तेज है, तर्रार है, हक बात चाहे ये, खुदा के दीन में रह करके इंसाफ चाहे ये, जहाँ पर डट गई नरगिस करती नहीं जुम्बिश, दूजे के हक के वास्ते लड़ती है ये नरगिस। अपनी चोट का दर्द तो याद है तुम्हें, लेकिन हमारी मासूम नवासी के दिल पर छोड़े नश्तर के जख्म का एहसास नहीं हुआ? छोटी अम्मी जान को हम ज्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि उनके कदम हमारे घर में पड़ने से हमारा घर रोशन हो उठेगा। मैं इन सारी जगहों से दूर जा चुकी हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन नरगिस, तुम्हें तो क्लब जाना अच्छा लगता था ना? यानी तुम्हारे अब्बू का दिमाग अभी तक ठिकाने नहीं आया? वही तो कह रहा हूँ कि बिल्कुल ठिकाने नहीं आया है और आएगा भी नहीं। मुझसे शादी करना चाहता है, मुझसे प्यार करता है। आई लव यू कहा इसने मुझे? और लियाकत अंकल, छी, उस दिन अब्बू जान का थप्पड़ खाकर भी उनका दिमाग दुरुस्त नहीं हुआ। आप उन्हें समझा दीजिएगा आंटी। अगर इस उम्र में मेरे अब्बू जान ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया ना, तो कहीं के नहीं रहेंगे। ले जाइए इसे मेरी नजरों के सामने से, ले जाइए इसे। सर, ये के प्रोडक्शंस की फाइल जो आपने मंगवाई थी। शुक्रिया। अच्छा सुने, हाँ जी। पिछले महीने हमारी जो एल्बम रिलीज हुई थी उसकी डिटेल्स ले आए थे। जी, अभी चाहिए? कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मैं लेके आता हूँ। और सुने, नेक्स्ट मंथ हमारा जो फंक्शन हो रहा है उसकी डिटेल भी ले आइए। जी। शुक्रिया। Excuse me. May I come in? अरे मिसेस खन्ना, आप आइए आइए, अंदर आइए, तशरीफ रखिए। Thank you. आपने आने की तकलीफ क्यों की? आपने मुझे फोन कर दिया होता, मैं हाजिर हो जाता। आप आते या मैं, किसी एक को तो आना ही था, तो मैंने सोचा मैं ही चली आऊँ। खैर बताइए, कैसे आना? दरअसल नरगिस कई दिनों से कॉलेज नहीं आ रही है। नरगिस कॉलेज नहीं आ रही है? अरे, आप ऐसे चौंक क्यों रहे हैं? नरगिस कई दिनों से कॉलेज नहीं आ रही और आपको ये बात पता भी नहीं है? जी सच में, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी बेटी के फ्यूचर को लेकर जरा भी सीरियस नहीं है? ऐसी बात नहीं है मिसेस खन्ना, नरगिस हमारी इकलौती बेटी है। दरअसल उसके मुस्तकबिल को लेकर हम हमेशा फिक्रमंद रहे हैं। फरमान साहब, दरअसल मेरे यहाँ आने की खास वजह यह है कि नरगिस मेरी फेवरेट है, हमारे कॉलेज की ब्रिलियंट स्टूडेंट है और फाइनल एग्ज़ाम आने वाले हैं। इसलिए प्लीज़ आप पता कीजिए कि प्रॉब्लम क्या है। जी ज़रूर। ठीक है, मैं चलती हूँ। ओके, बाय। नरगिस कई दिनों से कॉलेज नहीं आ रही और आपको ये बात पता भी नहीं है? नरगिस कई दिनों से कॉलेज नहीं आ रही और आपको ये बात पता भी नहीं है?
हो ये बात कहने की मुझे? सांसें लेना भुला दूंगी तुम्हें। 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 मेरा सर, उफ, फट जाएगा मेरा सर। मेरा सर, फट जाएगा। बारूद भर गया इसमें, मर जाऊंगा मैं, फट जाएगा मेरा सर। मेरा सर फट जाएगा, मर जाऊंगा मैं। फट जाएगा। क्या हुआ मेरे बच्चे? ये क्या कर रहा है? ये ऐसा क्यों कर रहा है तू? मेरा सर फट जाएगा अम्मी जान, बारूद भर गया इसके अंदर। तुझे कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे, तेरी अम्मी है ना। फट जाने दे इसे, फट जाने दीजिए इसे। क्या करूं? डॉक्टर को बुलाऊं? बेटा, आदिल, आदिल। छोड़ दूंगा मैं अपना सर, छोड़ दूंगा मैं सर। आदिल, आदिल, ये क्या कर रहा है मेरे बच्चे? तू क्या कर रहा है? क्या हो रहा है ये? रोके ना इसे, देखिए अपना सर फोड़ डालेगा। डॉक्टर के पास ले चलिए इसे। पर हुआ क्या? गलती मेरी है, मैं इसे नरगिस के घर ले गई थी। मार डाल इसे, मार डाल। देख, देख, ये मेरी सबसे बड़ी दौलत है। अगर इससे कुछ हो गया ना तो मैं चल बेटे, चल डॉक्टर के पास चल बेटे, चल मेरे बच्चे। वाह, इट्स ब्यूटीफुल। बहुत खूबसूरत है अम्मी जान। तुझे अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। आखिर पसंद किसकी है? मेरी अम्मी जान। अबू जान देखिए, कितना खूबसूरत है ना? भाई ये तो वाकई बहुत खूबसूरत है। अम्मी जान लाई है। पूछिए किसके लिए? किसके लिए? छोटी अम्मी जान के लिए। जी नहीं नरगिस, ये आपके लिए है। क्या बात कर रही है अम्मी जान? आप गई तो थे छोटी अम्मी के लिए शॉपिंग करने। तुझे सरप्राइज देना था, इसीलिए तो तुझे साथ नहीं ले गई थी। अम्मी जान, आप भी ना। देख लिया अब्बू जान, अम्मी जान कैसे कैसे सरप्राइजेस देती हैं। जो भी हो बेटा, लेकिन ये सरप्राइज अच्छा था। चलिए, आपकी बात मान लेते हैं बस। अच्छा बेटा, आप हमें एक बात बताएं, आप कॉलेज क्यों नहीं जा रहे हो? आपको किसने बताया अब्बू जान? वो आपकी प्रोफेसर खन्ना आई थी हमारे ऑफिस में। वो अब्बू जान, थोड़ी सी टेंशन थी ना, इसलिए। बेटा हम मानते हैं कि टेंशन थी, लेकिन इस वक्त आपको अपनी पढ़ाई को तरजीह देनी चाहिए। सॉरी अब्बू जान। कल से आप कॉलेज जा रही हैं? जी, वादा? पक्का वादा। ये देखिए, बताइए कि ये जोड़ा कैसा है? अच्छा है। आपकी नई दुल्हन के लिए।
क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? तशरीफ रखिए। आपने मुझे पहचाना? एक मिनट। अगर मेरी याददाश्त सही काम कर रही है तो आप रंजना जी हैं ना, आदित्य की बीवी? जी। ओह माय गॉड। कितने सालों के बाद आज हमारी मुलाकात हो रही है। कहिए रंजना जी, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? जी हाँ कहिए। एक काम था आपसे। जी। आप आदित्य को कितना जानते हैं? आदित्य और मैं एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे, ये तो आप जानती हैं भाभी। उनके कैरेक्टर के बारे में क्या जानते हैं आप? कैरेक्टर के बारे में? भाभी मैं कुछ समझा नहीं। सारी खूबियां हैं आपके दोस्त में, है ना? लापरवाह, लालची, जुए और शराब और न जाने कितनी बुरी आदतों में डूबे हुए हैं। भाभी यकीन मानिए, मुझे इन सब चीजों के बारे में कोई इल्म नहीं है। मैं जानती हूँ, इसलिए तो आपको वो सारी बातें बता देना चाहती हूँ जो आप नहीं जानते। एक इंसान जो दौलत के लिए अपनी बीवी के प्यार को ना पहचान सका, अपनी बेटी के सर पे कभी प्यार से हाथ न रख सका, वो इंसान किसी के साथ वफादार कैसे हो सकता है? मैं जानती हूँ आपको सारा शहर जानता है, आप मशहूर बिजनेसमैन हैं, तो जाहिर है कि इंसान की खूबियां पढ़ना आप बखूबी जानते होंगे। फिर भी आप आदित्य के साथ बिजनेस करना चाहते हैं? नहीं भाभी, अभी तो उन्होंने सिर्फ अपनी ख्वाहिश जाहिर की है और मैंने उनसे कोई अच्छा प्रोजेक्ट लाने की बात कही है और उसके बाद तो वो हमसे मिले भी नहीं। नहीं, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो कीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं। मैं तो यहाँ सिर्फ इतना कहने आई थी कि बिजनेस मार्केट में अपने रेपुटेशन पे डिपेंड करता है और एक बार अगर रेपुटेशन गिर जाए तो फिर से खड़ा होना बहुत मुश्किल होता है। और मैं नहीं चाहती जो मेरे साथ हुआ है वो आपके साथ हो। मैंने आदित्य को बिजनेस के लिए 5 करोड़ रुपए दिए हैं। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप उनके साथ जुड़ना चाहते हैं या नहीं। हाँ, लेकिन इसमें मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। बस यही कहना था। चलती हूँ। धन्य हैं आप, धन्य। व्यस्तता की वजह से आपके घर लौटने का टाइम तो बढ़ता ही जा रहा है और आपकी बेटी तो आपसे भी ज्यादा बिजी है। वो तो अभी भी बाहर की हवा खा रही है। टॉन्ट मारना आपको खूब आता है, बस काम करना नहीं आता। लेकिन मैंने कोशिश तो की थी ना। की थी, एक शानदार कोशिश जिसकी वजह से कंपनी को घाटे में डाल दिया। उसके लिए मुझे बैंक से लोन लेना पड़ा। अब देखो भाई, गलती तो किसी से भी हो सकती है ना। वो गलती नहीं थी, तुम्हारा बर्बादी के रास्ते पे चलने का अंजाम था और मेरे लिए एक बहुत बड़ा सबक।
उस वक्त मैंने कंपनी संभाली नहीं होती तो आज हम माँ बेटी बर्बाद हो गए होते और रास्ते के किसी सिग्नल पर हाथ पसारे खड़े होते। मगर तुम बर्बाद तो नहीं हुई, तुम तो आबाद हो गई। और मैं यानी कि तुम्हारा पति तुम्हारे सामने हाथ फैलाए भिखारियों की तरह खड़ा हो। ऐसा आप समझते हैं। क्यों? तुम नहीं समझती क्या? और अगर तुम नहीं समझती हो तो अपनी आबादी और बर्बादी का रोना क्यों रोती हो? क्योंकि तकलीफ होती है। तकलीफ होती है आपके गलत रास्तों से, आपके गलत बर्ताव से, बर्बादी की तरफ चलते आपके कदमों से। जिंदगी के सही रास्ते पर चल के आप अपने आप को संभालने का जिम्मा क्यों नहीं लेते? वो तो हम संभाल ही लेंगे, लेकिन बराए मेहरबानी ये बताइए कि आप अपनी बेटी को संभालेंगे? क्यों? वो आपकी बेटी नहीं है? अगर मेरी बेटी होती तो घड़ी के कांटे पर मेरी निगाह पड़ने से पहले वो घर में आ गई होती, लेकिन नहीं, वो तो अपने माँ के नक्शे कदम पर चलकर अभी तक घर के बाहर ही है। ओहो, आ गई। बाय द वे, मैं क्या ये जान सकता हूँ कि आप इतनी देर कहाँ थी? हाँ? मामा, मैं अपने फ्रेंड के यहाँ गई थी। अरे भाई, उस जगह का कोई नाम वाम है या नहीं है? कहाँ गई थी? गोरेगांव। अरे गोरेगांव तो बहुत बड़ा है। कहाँ पे? किस जगह पे? ईस्ट में, वेस्ट में, कहाँ? मामा, मैं टोपी वाला थिएटर में फिल्म देखने गई थी। ओह वाह, फिल्म देख। कैसी लगी फिल्म? कैसी थी? नहीं पता। कैसे पता होगा? सो गई होगी। रात भर बेचारी जागती है तो सोने के लिए थिएटर में चली जाती है। किसके साथ गई थी? समीर। मामा, मैं समीर के साथ गई थी। ओह, समीर। यानी कि लड़की नहीं, लड़का, बॉयफ्रेंड। पिक्चर। अच्छा, वो कुछ काम धाम भी करता है या यूं ही मुंह उठाए घूमता रहता है? मतलब नहीं, मैं बस यूं ही पूछ रहा था कि उसके कोई माँ बाप हैं या नहीं है, क्या करता है क्या नहीं करता है, यतीम तो नहीं है? वो मेरे साथ पढ़ता है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती। इंटरेस्टिंग। खैर, कोई बात नहीं। उस लड़के का तो पूरा ज्योग्राफिया मैं निकाल लूंगा। वो जोड़ा आपसे छूट क्यों गया? कैसे थाम लेता शमा? कैसे थाम लेता अपनी धड़कन से दूर होने का फरमान? हम आपसे दूर नहीं हो रहे हैं। आप तो हमारी धड़कन है, और धड़कन जिंदगी से दूर कैसे हो सकती है? आप अपने दिल से ये वहम मिटा दीजिए। वहम होता तो हम मिटा देते शमा, लेकिन हम अच्छी तरह जानते कि ये वहम नहीं है। मैं आपसे एक बार फिर कहता हूं कि अपने बढ़ते हुए कदम रोक लीजिए। कुछ नहीं चाहिए हमें। हम सच कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए शमा। मगर हमें चाहिए। क्या आप हमारे लिए ये कुर्बानी नहीं दे सकते बिना शिकवे के? क्यों देती है नेक औरत ऐसी कुर्बानियां? क्यों? काश आदित्य और रंजना भी आप ही की तरह मोहब्बत कर पाते, लेकिन उनके रिश्तों की दीवार से मोहब्बत की परतें उतर चुकी हैं शमा। शक और वहम ने उनके आपसी रिश्ते को फना कर डाला है। आपको कैसे मालूम? रंजना जी हमारे ऑफिस आई थी। मेरे और आदित्य के बिजनेस की खबर सुनकर हमें आदित्य के कैरेक्टर की असलियत बताने। देखिए, ये उनकी जिंदगी है, उनका नसीब है। हमारा फर्ज, हमारा नसीब हमारे साथ है, और फिर नसीबों का फर्क तो अल्लाह ने रखा है ना। माफी चाहता हूं, मैं बेवक्त आया हूं।
कितनी बार माफी मांगकर शर्मसार होते रहेंगे लियाकत मियां? मजबूरी है मेरी फरमान साहब, क्योंकि ये मसला मेरे बेटे की जिंदगी का है और मेरी जिंदगी में मेरे बेटे से बढ़कर कोई नहीं। क्या हुआ आदिल को? यही तो जानने आया हूं। कल नुसरत के साथ आदिल यहाँ आया था, उसके साथ क्या हुआ? आदिल यहाँ आया था, मगर हम उस वक्त घर पर नहीं थे। शायद अम्मी जान और नरगिस से मिला होगा। अभी तो वो सो रहे हैं, हम उनसे पूछेंगे। लेकिन हुआ क्या है आदिल को? पता नहीं, यहाँ से जाने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। दिमागी तौर पर वो अपने काबू में नहीं है। लियाकत में आप परेशान मत होइए, हम हैं ना आपके साथ। हम आदिल का अच्छे से अच्छा इलाज करवाएंगे। छोड़ कर अब